बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही बनता है। एक छोटी सी कहानी बुद्ध के इस कथन को समझाने के लिए। एक बार बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत दूर चलने के बाद बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य। वो देखो, एक बड़ा वृक्ष, हम उसके नीचे बैठकर विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और बैठ जाते हैं। बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, आपने हमसे एक बार एक बात कही थी कि जैसा हम सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। कृपया कर इस कथन को विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी ना थी, फिर भी वह हर क्षण धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी बहुत खातिरदारी करता है। बातों बातों में ही सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, क्या आपको पता है, हमारे नगर में भी एक बहुत नामी ग्रामी सेठ रहता था। धन के मामले में तो वह आपसे भी ज़्यादा धनवान था। वह सेठ पूछता है, पर तुम एक बात बताओ, तुम उसे था क्यों कह रहे हो? सेठ का रिश्तेदार कहता है, था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। रिश्तेदार कहता है, सेठ बेचारा धन इकट्ठा करते करते यह भूल ही गया था कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज़ होती है और वह सेठों को भी आती है। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्यों, क्या कारण हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ ना था, अचानक ही उसका बुलावा आ गया और उसे जाना पड़ा। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया? उसे कोई बीमारी रही होगी। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वह तो बस अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वह सोचता था कि मृत्यु बुढ़ापे में आती है या किसी बीमारी के कारण आती है, क्योंकि सेठ अभी जवान है और अभी मरना भी नहीं चाहता। अगले दिन वह रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या दे जाता है कि सेठ को भी मृत्यु आ सकती है। सेठ जैसे पहले दिन रात धन के बारे में सोचता था, अब वह केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है। दिन रात उसे एक ही डर सताने लगता है, कहीं मुझे अभी मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता है और सेठ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि अब ना वो ढंग से खाता है ना पीता है, केवल मृत्यु के बारे में सोचता है। उसकी जिह्वा पर केवल एक ही कथन रहता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, और वह बीमार हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है मानो कभी भी प्राण निकल जाए। सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यह सेठ तो हमेशा खुश रहता था, इसके पास तो धन की कोई कमी ना थी, पर अब इसको क्या हुआ? अब सेठ कहीं जाता आता नहीं था, केवल एक जगह लेटा रहता था। सेठ की यह हालत देख उसका एक मित्र एक सन्यासी को सेठ के पास लाता है और कहता है, देखो मित्र, ये एक बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी हैं, तुम इन्हें अपनी समस्या बताओ, ये उसका ज़रूर समाधान कर देंगे। वह सन्यासी उस सेठ से पूछता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, परंतु तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? सन्यासी की बात सुन वह सेठ सन्यासी से कहता है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ। वह सन्यासी मुस्कुराता है और उस सेठ से कहता है, अच्छा, तुम्हें मृत्यु का भय है?
वह सेठ कहता है, हाँ, मेरे पास इतना सारा धन है, इसका उपयोग कौन करेगा? यदि मैं मर जाऊंगा तो मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना, मुझे जीना है। वह सन्यासी कहता है, तुम्हारी इस समस्या का मैं अभी ही समाधान निकाल देता हूँ। सेठ बहुत खुश होता है और उस संत के आगे हाथ जोड़कर कहता है, कृपया कर आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। वह संत उस सेठ से कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम बस इसका उच्चारण करना, भीतर भी और बाहर भी, मतलब मुंह से भी यही मंत्र बोलना और अपने भीतर मन मन में भी यही मंत्र बोलना। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊँगा, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊँगा। तुम इस मंत्र का जाप 7 दिन तक लगातार करो, मैं 7 दिन बाद आऊँगा। और वह सन्यासी वहाँ से चला जाता है। 7 दिन बाद वह सन्यासी लौटता है तो वह देखता है कि सेठ स्वस्थ होने लगा है और सेठ भी उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उन्हें धन्यवाद कहता है। वह सेठ कहता है, आपके मंत्र ने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपने जीवन को जीऊँगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण जीवन को जी ही नहीं पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भला इस मंत्र से हुआ क्या, इस छोटी सी लाइन ने क्या बदल दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस सेठ को उस दूसरे सेठ के मृत्यु के बारे में पता नहीं चला था, तब वह केवल धन के बारे में सोचता था और दिन रात उसके धन में बढ़ोतरी हो रही थी। वह दिन रात धन इकट्ठा कर रहा था, उसका स्वास्थ्य भी ठीक था, वह खुश भी था। परंतु जब उसने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया तो वह बिस्तर से लग गया, मृत्यु के करीब जाता गया और ऐसा क्षण आ गया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आता है कि जो हम भीतर और बाहर रटते रहते हैं वही हमारे जीवन की हकीकत बन जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप दिन रात भीतर और बाहर क्या बोलते और सोचते हैं। जो आप बोलते हैं और सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह का जीवन आपका होने वाला है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। धन्यवाद।